हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियोस में हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9 का गणित, जिसमें हम लोग चतुर्भुज चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे और उसके सभी इंपॉर्टेंट सवालों को देख रहे हैं। इसके पहले भी आप लोगों का एक सेट 1 बनाया गया है गणित से रिलेटेड, तो आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर उसे जरूर देख लीजिए। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिए अगली वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़कर रहें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है कि कुछ महीनों के बाद आप लोग क्लास 10th में चले जाएंगे, जहां पर क्लास 10th के बच्चों को जो है फ्री में तैयारी कराई जाएगी 10th के एग्ज़ाम के लिए। तो इसका लाभ लेने के लिए आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़कर रहना है और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर रखना है। अगर आप वहां से ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं डिस्क्रिप्शन में से, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं 9798054010 पे आप हमें मैसेज करेंगे अपना नाम, अपने क्लास का नाम, तो आपके ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो चलते हैं, आज का ये जो सवाल हमने गणित का लिया है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, इस तरह के सवाल एग्जाम में देखने को मिलता है। तो आज के इस सवाल को हम इस तरह से आपको बताएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। बहुत सारे बच्चों को ये अनुपात वाला समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो चलते आते हैं डायरेक्ट सवाल पे। देखिए, सवाल में आपसे कहा जा रहा है एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। ये जो अनुपात होता है बच्चों, इसे हम लोग अनुपात बोलते हैं और ये एक तरह से तुलना किया जाता है, यानी कि आपको ज़बरदस्ती मनवाया जाता है। ठीक है, मान लीजिए ये चतुर्भुज है। ठीक है, चतुर्भुज है तो इसके 4 कोण होते हैं ना, इसके 4 कोण होते हैं। तो आपसे कह रहा है कि मान लीजिए कि यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 13 है। ये अनुपात में है, मानने के लिए आपको कहा जा रहा है। ठीक है, मान लिए। अब आपसे क्या कह रहा है, तो इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। पहले तो ये आपको मनवा दिया कि ये इतना के अनुपात में है, उसके बाद बोलता है इसका रियल कोण बताइए कि कितना होगा अगर ये इतना इतना के अनुपात में। अनुपात क्या होता है, एक और बात आपको फैक्ट बता देते हैं। अनुपात एक तरह से तुलना किया जाता है ना। अगर आप 3 रुपया कमाएंगे ना, तो वो बगल वाला कोण जो है आपका 5 रुपया कमाएगा, और आप 3 कमाते हैं ये 5 कमाएगा, तो ये 9 कमाएगा। अगर आप 3 कमाते हैं ये 5 कमाते हैं ये 9 कमाता है, तो ये 13 कमाएगा। बात समझ में आई? ठीक है, उसी प्रकार से यदि आप अब मान लीजिए कि ये वाला एंगल पे आप 3 रुपये कमा रहे हैं, यदि आप यहाँ पे 6 कमाएंगे तो इसका डबल, तो ये 10 कमाएगा। तो ये कितना कमाएगा? 18 कमाएगा। ये कितना कमाएगा? 26 कमाएगा। यानी एक रेशियो दे दिया है आपको, इसी रेशियो में आपको काम करना है। ठीक है ना, समझ में आ गया? अब आते हैं सवाल पे। अब देखिए, सवाल में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि अब जो है ये आपको अनुपात में दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका ये चतुर्भुज है। ठीक है, तो ये तो अनुपात में दे दिया है। तो अनुपात, डायरेक्ट आप अनुपात को जो है इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं गणित में, इसलिए हम लोग जो है इसके, अगर आपको ये एंगल है, ये कोण है 3 के अनुपात में, तो हम लोग इसको 3x लिखेंगे। ठीक है, कोण को क्या लिखेंगे? 3x लिखेंगे। इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 5x लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे? 9x लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे? 13x लिखेंगे। ठीक है, अब आते हैं, देखिए इसी प्रकार, इसलिए यहाँ पे लिखा गया माना कि कोण 3x, 5x, 9x और 13x है। अब समझ में आया ये x x x x क्यों लगा? क्योंकि ये अनुपात में है, और जब भी अनुपात में रहेगा, जब हम लोग उसको वैल्यू में लिखेंगे तो वहाँ पर हम लोग x को पुट करेंगे। ठीक है, अब आते हैं सवाल पे। सवाल में होता क्या है कि एक चतुर्भुज होता है, और चतुर्भुज के जब हम चारों कोनों को जोड़ते हैं, तो चारों कोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 360 आना चाहिए। तो वही चीज़ क्या है, कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी को आपस में जोड़ा है और 360 लिखा है। तो यहाँ पे तक कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि चारों कोनों का योग कितना होता है? 360 होता है। अब आपको पता है कि आपके पास कोण कितना था? 3x था, 5x था, 9x था और 13x था। सभी को जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 360 आना चाहिए। तो जब इसे जोड़ा गया तो ये हो गया आपका 30x। कितना हो गया? टोटल 30x हुआ ना, 13 है ना, 13, 5 18, 3 21 और 9 30, टोटल हो गया 30x बराबर कितना हो गया? 360, बराबर हो गया 360। अब जैसे ही आप x का वैल्यू निकालेंगे, ये 30 कहाँ चला जाएगा? 360 के नीचे आ जाएगा, और 0 से 0 काटिए, 3 से 1 36 कट जाएगा 12 बार में। यानी कि x का जो वैल्यू आपका निकल कर आ रहा है वो कितना निकल कर आ रहा है? 12 निकल कर आ रहा है। कितना निकल कर आ रहा है? 12 निकल कर आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए कोण ए के बारे में बात कर रहा है। तो कोण ए का वैल्यू कितना आपने माना था? 3x माना था, तो 3 लिखिए। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन छोड़ दिया गया। ठीक है, आप लोग क्या लिखिएगा? कोण ए बराबर 3x लिखिएगा, फिर बराबर दे करके लिखिएगा 3 गुना 12। 12 इसलिए क्योंकि x का वैल्यू कितना है? 12 है। तो आपको अब देखिए यहाँ पे से 3x था, है ना, तो 3 और यहाँ पे x है, तो x का वैल्यू कितना आया? 12 आया है। तो उसी चीज़ को यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया गया है। तो आप लोग एक लाइन यहाँ पे आपको बढ़ाना है, एक वर्ड, कोण ए बराबर लिखिएगा 3x बराबर 3 गुना 12, इस तरह से लिखिए ना। देखिए हम एक बार लिख के बता देते हैं आपको। कोण ए बराबर क्या लिखना है? 3x
फिर बराबर देना है 3 गुना 12 और तब लिखना है आपको 36 डिग्री। बात समझे? इस तरह से आपको ये वाला पार्ट जो है आपको यहाँ पे छोड़ा हुआ है, तो आपको इसको छोड़ना नहीं, आपको लिखना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप इसे छोड़ देंगे तो एग्जामिनर यही समझेगा कि आपने चोरी किया है या फिर गाइड से लिखा है, ठीक है ना। कोण बी बराबर हो गया आपका उसी प्रकार से 5x, तो x का वैल्यू 12 होता है, तो बराबर 5 गुना 12 लिखिए, उसके बाद 12 पंचे 60। कोण सी का वैल्यू हो जाएगा 9x बराबर 9 गुना 12, सब में छोड़ा गया है, सब तो आपको लिखना होगा यहाँ पे 9x बराबर 9 गुना 12 यानी 12 नमा 108 यानी 108 डिग्री। कोण डी बराबर हो जाएगा 13x यानी 13 गुना 12, तो इसको गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 156 डिग्री। अब देखिए सबको जोड़िएगा तो आपको 360 पुर जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर यदि पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक इस वीडियोज़ को फैलाइए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इस ग्रुप में ऐड कीजिए। अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे ऐड करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि हमारा टारगेट है यदि आप लोगों का 200 स्टूडेंट का अगर ग्रुप बन जाता है तो हम क्लास 10th में आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यानी फ्री में कोई भी पैसा नहीं लगेगा, आपको क्लास 10th का तैयारी कराया जाएगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।